श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते, पूज्य गुरु जी की कथा इस समय कोटा राजस्थान में चल रही है। कथा का नाम देव पितृ शिव महापुराण कथा है। इस कथा में गुरुजी ने पितृपक्ष के बहुत ही खास उपाय बताए हैं, जिन्हें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया। भक्तों, एक उपाय के बारे में गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया, इस उपाय को यदि आप पितृपक्ष के समय किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन काल में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको धन संबंधी समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। भक्तों, यदि आप सफ़ेद फूलों वाला उपाय करते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, यदि आपका बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे या फिर आपके बच्चे को बहुत मेहनत बहुत प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, इसके लिए आपको सफ़ेद पुष्प वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बच्चे कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, उनकी नौकरी अवश्य लगेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, उपाय जानने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। भक्तों, चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज की शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, जिसे हम सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए, इस बात का अनुसरण करना चाहिए। भक्तों, हमें कभी भी महादेव की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि महादेव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक न एक दिन बाबा हमारी झोली खुशियों से अवश्य भर देंगे। हमें सिर्फ अपने मन में महादेव की लगन लगानी है और एक लोटा जल नियमित महादेव को समर्पित करना है। इसके अलावा भक्तों, हम जो भी उपाय करते हैं उसे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए और निरंतर महादेव की सेवा करनी चाहिए। किसी न किसी दिन पल भर में ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, जानते हैं सफ़ेद पुष्प का उपाय। इस उपाय के विषय में गुरुजी ने बताया, जो व्यक्ति पितृपक्ष में इस सफ़ेद पुष्प का उपाय करता है उसके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों का निराकरण अति शीघ्र हो जाता है। चाहे आपकी समस्या कैसी भी हो, यह अचूक उपाय करने से जन्म जन्मांतर की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, गुरुजी ने कथा में बताया, जब तारकासुर जैसा राक्षस भूलवश सफ़ेद पुष्प महादेव को समर्पित कर देता है, तारकासुर जब पुष्प समर्पित करता है तो उसे पता नहीं उस दिन मासिक शिवरात्रि का दिन है। फूलवश मासिक शिवरात्रि पर सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देने से महादेव तारकासुर पर प्रसन्न हो जाते हैं और तारकासुर को दर्शन देते हैं। भक्तों, तारकासुर की उस कामना को पूर्ण करते हैं जिसके लिए वह सालों से तप साधना कर रहा था और उसकी कामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी। भक्तों, आपको सफ़ेद पुष्प का यह उपाय पितृपक्ष में 12 तारीख को पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पर करना है। भक्तों, यह सफ़ेद उपाय पुष्प केतकी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का पुष्प कभी भी शिव जी को समर्पित नहीं किया जाता है। अन्य कोई सा भी आप सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि वाले दिन किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह या फिर शाम को, जब आपको समय मिले। पितृपक्ष की शिवरात्रि पर यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। सिर्फ आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। महादेव के प्रति आपको
विश्वास होना चाहिए। भक्तों, आपको एक सफ़ेद पुष्प और एक लोटा जल अपने घर से लेकर महादेव के मंदिर जाना है। सफ़ेद पुष्प यदि आपके घर पर नहीं है तो आप कहीं और से लेकर भी शिव जी के मंदिर पर जा सकते हैं। मंदिर जाकर आपको यह पुष्प महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है और महादेव के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम, आपको जो मंत्र याद है उसे महादेव के सामने बैठकर कम से कम 5 या 7 बार स्मरण करना है, दिल से स्मरण करना है। भक्तों, ये सरल सा उपाय यदि आप पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो महादेव आपकी समस्या का निराकरण अति शीघ्र ही कर देंगे। भक्तों, महादेव आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भक्तों, जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया, इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। धन संपदा आपके घर से कभी कम नहीं होगी। आपके जीवन में हमेशा धन धान्य की बरकत होती रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक रोटी, पूड़ी, पराठा, आप वैसे भी जो भी बनाते हैं वो पहली रोटी पूड़ी गाय के लिए निकालते ही हैं। उसी पर आपको थोड़े से चावल, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर जो भी आपके पास है रख लेना है। और यदि आप ये सब नहीं रख पाते तो थोड़ी खीर उस रोटी या पूड़ी जो भी आपने बनाई उस पर रखकर गौ माता को खिला देनी है। भक्तों, जो भी गौ माता आपके दरवाजे से होकर निकले आप उन्हें यह रोटी या पूड़ी, पराठा आपने जो भी बनाया उसे खिला दीजिए। ध्यान रहे भक्तों, यह रोटी खिलाते समय गौ माता का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आपका मुख भले ही किसी भी दिशा की ओर हो किंतु गाय का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपके पितरों को अन्न का भाग प्राप्त हो जाएगा और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। भक्तों, गाय को रोटी खिलाने के बाद उसे पानी अवश्य पिलाना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा पानी लेकर गौ माता के मुख पर छिड़क दें किंतु पानी अवश्य पिलाना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे खास उपाय के बारे में। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा, कई बच्चे जब सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वे अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। उन्हें अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए गुरुजी ने एक बहुत ही खास उपाय बताया। भक्तों, गुरुजी ने कहा, इस उपाय को करने के साथ साथ आपको मन लगाकर पढ़ाई भी करना है, मेहनत करना है और महादेव का सहारा लेकर अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। भक्तों, 3 महीने के अंदर आप स्वयं ही देखेंगे महादेव किस प्रकार आपकी मदद करते हैं। जो बच्चे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे या फिर किसी प्रकार का लोन आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में ले रहे, तो यह विशेष उपाय आप अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 चावल के दाने लेने हैं और 3 सफ़ेद फूल लेने। भक्तों, ध्यान रहे चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। ये सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने एक कटोरी में रखकर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर अंदर की तरफ रख दीजिए और पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, इन तीनों पुत्रियों का नाम लेना है। आपको उनका अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है, पितरों की 3 पुत्रियों का नाम बोलना है, फिर अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है। इसके बाद आपको ये कटोरी लेकर शिव मंदिर जाना है और सबसे पहले इस कटोरी को आपको नंदी महाराज से स्पर्श कराना है। उसके बाद महादेव के शिवलिंग पर
अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और महादेव से प्रार्थना करनी है। इसके बाद आप स्वयं देखेंगे आपका बच्चा इतने दिनों से मेहनत कर रहा, लगातार प्रयास कर रहा, किस प्रकार महादेव ने उस पर कृपा की। 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर ही आपका पत्र भी पूज्य गुरुजी के व्यासपीठ पर पहुंच जाएगा। विश्वास रखें भक्तों, महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।